बात यह है ना कि मैं जूनागढ़ स्टेट से इंडिया से 1967 में आया हूँ, नॉट 1947 और 57। मैं 1967 में मैं आया हूँ यहाँ पर, और हमें नेशनलिटी भी मिलती थी। तो मैं वहाँ अपनी कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में भी वहाँ, क्योंकि जूनागढ़ इंडिया में आम, और जो हमारे आपको पता है कि वहाँ बेचारे मुसलमान जो होते हैं, इनमें तालीम भी नहीं होती और उनके पास ज़राए आमदनी भी नहीं होती, कोई कमाई का ताल्लुक। और वो हिंदुओं का हमेशा ऐसा रहा है कि वो मुसलमानों को अगर मजदूर भी हो तो पहले वो अपनी कौम को देगा, अगर वो कोई नहीं मिलेगा तो फिर मुसलमान को वो मजदूरी के लिए भी बुलाएगा। तो ये हाल था। तो उनके मैं सोशल काम करता था मैं, और मुझे कॉलेज की जो हमारी एक्टिविटी होती थी यूनियन की, उसके अंदर भी मैं बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ का मैं उसमें जॉइंट सेक्रेटरी होता था। तो उससे मुझे जब से ये शौक़ था। फिर जब आया तो यहाँ भी देखा कि बल्दिया के हालात बहुत ही ख़राब थे, बल्दिया टाउन के हमारे, कि कोई ना पानी था, ना कुछ था, ना लीज थी, वैसे ही एक कॉलोनी थी। तो इसके अंदर फिर मुझे यूँ शौक़ हुआ कि नहीं, ये तो एक इबादत का काम है, और इबादत समझ के भी गया। और दूसरी जो मेरी माँ थी, वालदा साहिबा मेरी, उनका एक असूल था कि वो कहती थी कि अगर आपको लोगों का काम करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं, आपके कोई नौकरी नहीं करी, इसलिए लोग जब भी आए तो उनका आपको काम करना है। इसकी एक मिसाल मैं ये दूं कि मैं जब वज़ीर बल्दियात था तो मैं जैकमाबाद के दौरे पर गया था, और जैकमाबाद की गर्मी कितनी होती हो तो आपको मालूम है। तो उस गर्मी के अंदर मैं 3 रोज़ तक वहाँ रहा था। इसके बाद जब वापस आया तो मैं मेरे कमरे में सोया हुआ था, तो एक आदमी आया, तो मेरे गनमैन आया मेरे पास के साहब वो फलाने साहब आए आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई उनको बोलो कि अभी साहब घर पे नहीं है। तो मेरी वालदा ने ये सुना, तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई देखो आदमी को पता नहीं क्या ज़रूरत होगी, किस काम के लिए आया होगा, अगर आप उसको जवाब नहीं देना तो आप ये इस्तीफ़ा दे दो, आपकी ये नौकरी नहीं है, दिस इज़ नॉट योर सर्विस। तो आप अपना काम करें। और वो आदमी को बुलाया, अम्मा ने मेरी, ओ भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे बापू कहते हैं यहाँ। तो मेरी अम्मा ने कहा कि बापू अंदर ही है, आओ आके मिल लो। तो और मुझे बड़ी बहुत ही मतलब कि उन्होंने डांटा कि काम करना है आवाम का, तो फिर ये नखरे नहीं करो कि सोना है या तुम थक के आए हो, जो भी है। तो इस तरीके से फिर मुझे और इसके तरफ वो कि मैं लोगों का और काम करूं। तो मैंने मेरे दौर में कम से कम 3 से 4 हज़ार सर्विसेज दी पूरे सिंध के अंदर, कराची के अंदर। और मेरे बल्दिया टाउन में तो ऐसा था कि उस ज़माने में लोग फिर मुझे यहाँ से नौकरी के लिए नहीं मिल रहे थे। तो मैंने फिर काम भी, अपॉइंट भी ऐसे करें कि पठान हो, पंजाबी हो, माजिर हो, जमात इस्लामी वाला हो, सबको नौकरियाँ दी थी मेरे हल्के के, और दूसरे भी, और बगैर पैसे के। मैं हालांकि 20 ग्रेड का जो था मामला, वो 20 ग्रेड की जो सर्विस होती है वो अपॉइंटमेंट करते थे चीफ मिनिस्टर साहब, लेकिन वो उन्होंने मुझे अख्तियारात दे दिए थे। और मुझे उसमें उस ज़माने में ज़रा रुपये की कदर ज़्यादा थी, तो मुझे 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए ऑफ़र भी होती थी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी लेना हराम समझा। और जितने भी लोग उस ज़माने की नौकरी के हैं, आज बड़े बड़े अफसर बन के वो रिटायर हुए हैं, और छोटे अफसर भी रिटायर हुए हैं माशाअल्लाह। तो इस तरीके से कोई कह नहीं सकेगा कि बापू ने हमसे, मुजाहिद साहब ने 1 रुपया भी लिया हो।